परमात्मा में दृढ़ संकल्प होकर जो उन्हें पुकारे उस 2-2.5 अक्षर का नाम का जाप, चलते फिरते उठते बैठते, खाना खाते शौच जाते, जीवन के हर मोड़ पर नाम याद आया करे, सोने में सुहागा है। गीता आप तो भगवान जानते हैं ये जीव मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं कि इसको क्या चाहिए वो देंगे, भविष्य में जो मांगोगे मिलेगा और श्रेय मुनाफे में, क्योंकि आरंभ का नाश नहीं। बच्चे मांगते ही रहते हैं, लोग गोली टेबलेट कुछ न कुछ दे के बिस्कुट पकड़ा के स्कूल भेजते ही हैं। बस ऐसा ही है भगवान के लिए खिलवाड़ आपका मांगना, और न मांगने वाला तीर की तरह लक्ष्य पर पहुंच जाता है। महाभारत में आता है जब अंतिम संधि प्रस्ताव समाप्त हो गया तब दुर्योधन ने कहा, केशव आप किसकी तरफ रहेंगे? बोले भाई मैं समदर्शी हूं, संसार में मेरा न कोई शत्रु है न मित्र, जो मेरे पास पहले आएगा मैं उसकी ओर रहूंगा। तब शकुनी ने दुर्योधन को पीछे से खींचा, बोले बेटा दुर्योधन काम तो बन गया, जल्दी कर। दुर्योधन वो अर्जुन बड़ा भक्त है ना, वो नहाएगा धोएगा फिर 2 घड़ी बैठ के आंख मूंदेगा भजन करेगा, तू रात ही रात दौड़े कर, पहले पहुंच। यदि कृष्ण को फोड़ लेते हैं तो भला इन पांडवों के पास बचा ही क्या, तुम्हारी विजय हो गई दुर्योधन। वो चल पड़ा रातों रात। भगवान ने देखा कि वो लंठ आ रहा है बड़ा मूर्ख, अपने बैठने की जगह तो अवश्य तलाशेगा। एक भव्य स्वर्ण सिंहासन रखवा दिया सिराने और शांत लेट गए भगवान निद्रा में। दुर्योधन आया, बहुत खुश हुआ, वाह मैं पहले आया हूं, न दंड ने प्रणाम, कमर में हाथ धर के खड़ा हो गया, युवराज जो ठहरा। फिर सोचा मैं बैठूं कहां, मेरे उपयुक्त जगह कहां। दृष्टि दौड़ाई तो सिंहासन पर पड़ गई। बोले ओ ये व्यवस्था मेरे ही लिए हुई है, ये यदुवंशी कुछ भी हो अतिथि सत्कार बड़ा बढ़िया जानते हैं। वो जानते थे कि युवराज पधार रहे हैं। वो ऐंड के बैठ गया वहीं पर। इतने में पहुंचा अर्जुन, उसे पहले पहुंचने और पीछे पहुंचने की चिंता ही नहीं थी। ये गुत्थी भगवान उलझाया करें और अपना सुलझाया करें। वो तो निश्चिंत था, समर्पित था, निर्भर था, वही भगवान जाने। पहुंचा, सादर चरणों में प्रणाम किया, चरणों में ही बैठ गया, मुखारविंद का दर्शन करता रहा, धूल में ही बैठ गया। उठने की प्रतीक्षा कर रहा था, भगवान की आंख खुली। कहा अर्जुन तुम कब आए? वो अर्जुन कुछ कहता इससे पहले बड़ी जोर से दुर्योधन गुर्राया, नहीं पहले मैं आया हूं। तो बोले भाई तुम आए जरूर, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी है। आना तब होता है जब देखा देखी हो, आमने सामने हो। आड़ में पता नहीं कौन कौन बैठा है, क्या क्या पड़ा है। घबराया दुर्योधन, लगता है ठग लिया क्या। तो बोले दुर्योधन तुम शोक मत करो, मेरे पास 2 वस्तु है, एक एक ले लो। एक तो नारायणी सेना जो अजय है, जिसने पराजय का मुंह आज तक कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ मैं अकेला, किंतु शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, एक एक ले लो। तब दुर्योधन बोला केशव पहले मैं आया हूं इसलिए मैं ही मांगूंगा। बोले हाँ हाँ तो मुझे मांग लो। तो बिगड़ा दुर्योधन। बोले वाह फिर धोखाधड़ी। जब आपको युद्ध नहीं करना है, शस्त्र नहीं उठाना है, तो क्या बांसुरी बजा के ताता धिन्ना हमें रासलीला करवानी आपसे? कृपया नारायणी सेना दीजिए। भगवान ने कहा एवमस्तु। जहां सैन्य दल के मध्य खड़ा हुआ दुर्योधन, घूम के देखा अर्जुन और कृष्ण भगवान की ओर, बहुत खुश हुआ। विजय तो हो गई, अब इस ग्वाले के पास बचाई क्या है। अब बजाया करो बांसुरी और दिया करो उपदेश। चला गया। इधर भगवान ने पूछा अर्जुन तुम? बोले प्रभु प्रथम मांगने की अनुमति देते, मैं आप ही को मांगता। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे संसार का कोई बल नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, आपका वरद हस्त चाहिए। जैसा जैसा आप आदेश देते रहोगे मैं युद्ध करता रहूंगा।
ठीक 18वें दिन नारायणी सेना का पता नहीं रह गया। 11 अक्षौणी सेना का अधिपति दुर्योधन, जांघें टूट गई थी, धूल में अकेला लौट रहा था। और जो जन्म भर छीना झपटी करके संग्रह किया था सब पांडवों को मिल गया जबरदस्ती। उन्हें जरूरत भी नहीं थी, वो तो केवल धर्म का पालन कर रहे थे। इसलिए भगवान जहां रहते हैं वहां समृद्धि रहती है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन ने, संजय ने कहा, अंधे धृतराष्ट्र से बोले, राजन विजय तो पांडवों की होगी। अंधा घबराया, बोले, अरे वो कैसे? बोले, उसका कारण केवल एक, जहां योगेश्वर कृष्ण वहीं, और जहां उनका अनुसरण करने वाला आज्ञाकारी ध्यान को धारण करने वाला पार्थ, लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाला अनुरागी अर्जुन है, पथिक है, वहीं श्री है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है। बहुत दुर्योधन रोया। थोड़ी देर में वो होश में आके बोला, संजय बहुत हमने उपाय किए लेकिन आखिर हमारे निराशा ही हाथ लगी। इतना तो बताओ फौज कितनी है? बोले, आपके पुत्र के पास 11 है अक्षौणी। वो बोले, पांडवों के पास? बोले, मात्र 7 अक्षौणी। बस फिर गर्म पड़ गया पट्टा। बोले, ठीक है, तुम युद्ध का हाल दिखाओ। लगभग दूने का अंतर, कैसे जीत लेंगे? पट्टा सब अपने लड़कों को मरवा डाला। इसलिए हरि बंदा चेती होत नहीं, हरि चेती तत्काल। एक परमात्मा के प्रति समर्पण, श्रद्धा और पूरी हृदय से समर्पण करके जो नियत कर्म है गीतोक्त कर्म, उसमें प्रवृत्त भर हो जाओ। आगे भगवान सब देख लेते हैं। योग क्षेम का भार वो अपने हाथ में ले लेते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना प्रियुपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्जुन, अनन्य माने अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न भजते हुए अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, मेरे समर्पित होकर भजता है, वो नित्य मुझसे संयुक्त भक्त का योग क्षेम, योग की सुरक्षा, योग पढ़ाना और अनंत प्रकृति के खोखंड से ठीक उस पार सुरक्षित ले पहुंचाना, ये भार मैं स्वयं वहन करता हूं। इसलिए समर्पित भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए कामना क्या करना? कामना करोगे तो क्षुद्र वस्तु मांगोगे, नहीं करोगे तो जहां भगवान रहते हैं और श्री लक्ष्मी विभूति विजय ऐश्वर्य और मुक्ति रहती है, एक भगवान को ही मांगना चाहिए। दुर्योधन कोई आदमी कभी खराब सृष्टि में होता ही नहीं। उस युग जमाने में दुर्गुणों का प्रतीक था दुर्योधन। राजसूय यज्ञ चला, युधिष्ठिर ने पूछा, दुर्योधन पहुंचा तो बहुत दुखी हुआ। इन कुंती पुत्रों को हमने घनघोर जंगल में ढकेल दिया कि वहीं जन्म भर खाक छानते रहें। हस्तिनापुर से अच्छा महल बनवा दिया, सभागार बन गए। जो राष्ट्रीय यज्ञ मुझे करना चाहिए था तो युधिष्ठिर कर रहा है। भीतरी भीतर कौन ऐसा उपाय कि मैं इसका सर्वनाश कर दूं, यज्ञ विध्वंस कर दूं? इतने में युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान ये दान पुण्य की, विप्रों को दान पुण्य करने की ड्यूटी किससे दी जाए? तो कृष्ण बोले, इसके लिए तो तुम्हारे अनुज युवराज दुर्योधन ही ठीक पड़ेंगे। बहुत खुश हुआ दुर्योधन, मौका तो मिल गया। शाम तक जो भट्टा ने बैठा दिया तो हमारा नाम दुर्योधन नहीं। बोले, केशव भगवान आप निश्चिंत रहिए, मैं भैया युधिष्ठिर का सम्मान नहीं घटने दूंगा। अब लगा बांटने, पूरी फोर्स लगा दिया। बोले, सब बांट दो, शाम तक खजाना खाली देखना चाहता हूं। शाम को पूछा, क्या हाल है खजाने का? बोले, युवराज जो सुबह चार्ज में खजाना मिला था उससे सवाई है। उस दिन उसको नींद नहीं आई। हस्तिनापुर से और मंगवा लिया कार्यकर्ता और बिगड़ा ब्राह्मणों के ऊपर। तुम लोगों की लगता है भीख मांगने का तरीका बड़ा पुराना है। क्या झुलिया लेके घूम रहे हो? छकड़ा लेके आओ। अब ब्राह्मण लोग बहुत खुश हुए, अपने अपने छकड़े लेके पहुंच गए, भर भर के जाने लगे। युधिष्ठिर की ले